स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये दिया गया है तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपने इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपल से जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ ब्रैकेट के अंदर है ना और एक बाहर है, तो आप ये बाहर वाला नंबर अंदर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चूँकि इसका पॉजिटिव है तो अंदर वाले के साइन चेंज नहीं होंगे। तो फिर ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाएगा, देखें ए बी ए सी और माइनस ए डी। तो इस तरह से ये आंसर आपका बी में आ रहा था। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका पूछा गया कि इसमें से इसका कौन सा आंसर है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ए आर ए माइनस एस और डिवाइडेड बाय ए एस है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंपल रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। तो ये डिवीजन आपको पता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो राइट साइड वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, ठीक है। ऐसे रेसिप्रोकल में उसको लिख लेते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ये सॉरी एस है, ठीक है, यूँ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये वाली वैल्यू जो है इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसको हम नीचे मूव करवाएंगे, ठीक है। ये ए आर आ जाएगा, ए एस डॉट ए एस आ जाएगा। और फर्दर आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड होके 2s हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूँ कर लें कि ये a की पावर r और a की पावर 2s ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे पास डी में आ रही है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें है दिस इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल होगा। तो ये भी आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि रेडिकल फॉर्म जो होती है इसको आप चेंज करके लिख दें। जैसे ये ए बी है ना, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू भी होगी ये यहाँ पर, तो उसको हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ये इस तरह, ये इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास है इसका फोर्थ पार्ट, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपसे पूछा गया है इनमें सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 1 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेटिव, अगर 1/3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, और इस तरह से 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं -3 लेती हूँ तो -1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी कि ऐसा नंबर जो आपको 1 दे दे, ठीक। लेकिन इन सब ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सिर्फ -1 ऐसा है जिसको मैं -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 1 देगा, और कोई नंबर ऐसा नहीं है। सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके रेसिप्रोकल से आता है, जबकि ये -1 × -1 1 आएगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इटसेल्फ है, मतलब ये नंबर अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जबकि हर नंबर अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होता है लेकिन रेसिप्रोकल के साथ होता है, उलट करके हम उसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी ये सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट में, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ए इज़ ग्रेटर देन 0 है यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है आपके पास, देन आपने बताना है कि उसका स्क्वायर रूट जो होगा पॉजिटिव नंबर का वो रियल होगा, इंटीजर होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा। तो देखें, कोई भी पॉजिटिव नंबर जब आप लेंगे, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी आप ले लें, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास एक इंटीजर भी बन सकता है। जैसे इसको सॉल्व करूँ तो इंटीजर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास फिर क्या ऑप्शन करेक्ट होगी। देखें, आपके पास ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास रैशनल नंबर, ये क्यू की रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्यू होती है, तो क्यू यूनियन क्यू प्राइम जो होता है, यानी कि ये आपके पास रैशनल नंबर है और ये इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर को जब आप यूनियन करते हैं तो वो रियल नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की कि आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो हम इन्हें कंबाइन करके रियल कहते हैं कि वो नंबर रियल होगा जब उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में है, इफ़ a + b = a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो आपसे ये पूछा गया, अगर 2 नंबर ऐड होके आंसर ए ही दे रहे हैं
यानी कि पहला नंबर आंसर आ रहा है, तो आप बी बता दें क्या है। तो जाहिर है बी आप ज़ीरो रखेंगे तभी ए एज इट इज़ आ जाएगा, वरना अदरवाइज़ बी की जगह आप जो नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आंसर चेंज होगा। तो इसका आंसर करेक्ट ये है कि बी का आंसर 0 है और वो ऑप्शन है डी। अच्छा, नेक्स्ट में 7 पार्ट देखें। इसमें है आपके पास कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा है तो आपके पास बी क्या है। तो ये हमने अभी भी ऊपर देखा था कि कोई भी नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 देता है। तो इसका मतलब हुआ कि बी की वैल्यू 1/a होनी चाहिए। तो ये है विच इज़ सी ऑप्शन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला ही आपके पास कंसेप्ट है। 8 पार्ट है इसका। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप बता दें ये किसके इक्वल है। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। ठीक है, पहले अगर आपको ये पता होगा तो हो जाए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर आप एक नंबर ले रहे हैं, लेट्स सपोज ए है, बी है, सी है, जो भी है, इज इक्वल्स टू ए, वही नंबर अपने इक्वल होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये नंबर दिया तो इसका मतलब यही होगा इसका आंसर, इनमें से कोई और ऑप्शन नहीं होगी। सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट हम 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपका 9 पार्ट है और 9 पार्ट में है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो ये भी बहुत सिंपल है कि ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए ही दे रहा है तो फिर आप बी का क्या आंसर रखेंगे। यहाँ बी क्या होना चाहिए, तो ऑफकोर्स बी 1 होना चाहिए। बी 1 होगा तभी ए आ जाएगा ना, अदरवाइज़ अगर आप बी की जगह कुछ और रखेंगे तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। इवन बी की जगह आप 0 रखें तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। तो इस तरह से इसकी ऑप्शन बी यानी कि 1 ठीक है, नॉट -1 या ए 1/a। तो आपने ये ध्यान से करने हैं। 10 पार्ट देखें। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 व्हाट इज़ बी कॉल्ड। अगर ए बी 1 दे रहे हैं तो बी क्या कहलाएगा, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको 3 की एग्जांपल दी थी कि 3 के साथ अगर आप 1/3 करें आंसर 1 आ रहा है। जब भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपको 1 दें तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये याद रखना है। 3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 एंड 1/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं जो भी आंसर 1 देंगे। तो अभी यहाँ पे अगर ये पूछा जा रहा है तो फिर ए बी का आपस में क्या रिलेशन हुआ, या जैसे बी के बारे में पूछा जा रहा है कि बी को आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि बी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास 11 पार्ट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास किसके लिए होल्ड नहीं करेगी, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, या दोनों ए और बी दोनों ऑप्शंस में। तो पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, जैसे आपके पास दो नंबर है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में लिख रही हूँ। अगर मैं उनको ऐसे ऐड करूँ या ऐसे ऐड करूँ तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में देखूँ विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन किसके लिए होल्ड नहीं करेगी। अगर मैं माइनस कर दूँ ए माइनस बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन क्या होगी, ये और बी माइनस ए, तो ये होल्ड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर आपने चेंज कर दिया ना। जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 - 2 फॉर एग्जाम्पल ले लें, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 - 5, तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा 3, जबकि इसका रिजल्ट -3 है। तो फिर ये आपस में इक्वल तो ना हुए ना, तो इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, ये आपने याद रखना है। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो आपने हर नंबर को यहाँ पर कहा गया है कि जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं इनमें हर नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत आसान है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो ये आपको दिया था -5 1/5। तो इसको सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लें कि ये है क्या, ठीक है। तो 5 5 से 25 और 1, तो ये -26/5 आ रहा था मेरे पास, ठीक है। हमने इसको जब फर्दर डिवाइड किया तो ये 5.2 आ रहा है।
तो रियल लाइन आपके पास क्या होती है, रियल लाइन आपने इस तरह से लेनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप 0 रख लें, इधर आप एक 2 डिजिट्स दिखा दें क्योंकि हमारा मेन काम जो है वो नेगेटिव साइड पे है। तो रियल लाइन में आपने याद रखना है कि राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे ये इक्वल डिस्टेंस होता है इन सब के दरमियान, ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। यहाँ मैंने -5 से थोड़ा ऊपर तक लिख दिया है क्योंकि ये यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होगा। अब 5.2 है, तो ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ कि -5 से -6 तक, अगर आप इसको यहाँ देखें, जैसे मैंने यहाँ -5 लिखा, यहाँ -6 लिखा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ना आपके पास बीच में 10 लाइन्स होती हैं, आपने याद रखना है। 1 2 3 4, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, 5 6 7 8 9, और ये 9 इधर कर लें थोड़ा, 9 और ये 10, ठीक है। ये इस तरह से लाइन्स होती हैं। 5 से आप स्टार्ट करते हैं, 6 7 1 2 3 4, ये बड़ी लाइन 5 कहलाती है। फिर 6 7 8 9 और 10 के बाद नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि आप 5 से स्टार्ट हुए थे तो नंबर चेंज होकर -6 हो गया। तो ये डिवीजन इस तरह से होती है। अब यहाँ पे लिखा है 5.2, तो -5 तो आपने ले लिया, ये आ गया। अब -5 से 0.2 तक जाना है आपने, तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ तक, ये नहीं कि ये जो सेंटर है ना, इनका सेंटर इसका 5.5 होगा, इससे पीछे आपने। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज ये सेंटर की लाइन लगा लूँ तो इसके यहाँ पर कहीं ये नंबर होगा। तो आप इसको इस तरह से करके आपने जो गिवन नंबर है वो लिखना है, इसको 1 डिवाइडेड बाय 5 कर लें, ये यू, ठीक है। तो इसको आपने यू रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को। इसी का सेकेंड पार्ट आप देखें, इसमें क्या है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये होगा। जैसे 17/3 है, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 5.6 बन है। फिर हम रियल लाइन लेते हैं, अगर किसी को ऊपर वाली बात समझ नहीं आई तो हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि ये आपके पास इस तरह से होगा, 1 2 3 4 देन 5, यहाँ 6, ठीक है। इधर आप 1 2 नंबर शो कर दें ताकि पता चल जाए लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब ये क्या है, 5.6, तो ये रहा हमारा 5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे सेंटर में इसके आप एक ये लाइन डॉटेड में ले लें या इस तरह से बड़ी सी ले लें कि ये सेंटर है इसका, 5.5 है। तो 0.6 जाहिर है आपके पास 5.5 से आगे होगा, तो इसको यहाँ रख के यूँ डॉट लगा लें इस तरह। ये आपके पास है 17/3 की रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, ठीक है। आप इसका थर्ड पार्ट देखें। अच्छा, थर्ड पार्ट में है -2 लेस देन x और फिर लेस देन 4। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको रियल लाइन पे कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप 0 रख ली, जैसे 4 है तो मैं इसको 1 2 3 और 4 तक ले जाती हूँ, और ये 2 तक है तो आप इसको -2 तक रख लें, ठीक है। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ -2 से x को हमने बताना है कि इसकी रेंज जो है वो -2 से 4 तक है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, चलिए आपको -2 के ऊपर आप ये सर्कल लगा लें, -2 इधर लिखा था, और यहाँ 4 के ऊपर लगा लें। तो ये सारी जो है ना इस रेंज के बारे में बात की गई है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मेरे पास यही जो है ना वो इक्वालिटी में हो ना, ऐसे इक्वालिटी का मतलब होता है अगर ये लाइन भी दे दी जाए तो इसका मतलब होता है ये नंबर आपके पास इंक्लूडेड है। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे इंक्लूडेड को, कि आप इस सर्कल को ना ऐसे फिल कर देंगे, ये जो सर्कल दिया है ना ऐसे ऐसे इसको फिल कर देंगे, तो इसका मतलब होगा कि -2 और -4 भी शामिल हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है ना तो आपने इनको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूडेड है, ये शामिल नहीं है, इनके बिटवीन नंबर्स की बात हो रही है। दूसरी ये बात कि आपने बच्चों इसको थोड़ा सा स्केल से लाइन लगा लेनी है। मेरी तो लाइन थोड़ी टेढ़ी आई है, मैंने ऐसी ही लगाई है, आपने इसको स्केल से लगा के, और ये वाली जो इनके दरमियान है पार्ट्स, इनको आपने सेम जो है वो डिस्टेंस पे रखना है। जैसे सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, तो उसमें आप इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से आप ना इसकी डिवीजन कर लें। चले अब हम देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। तो उसमें क्या है, वो भी हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। यानी कि आपसे एक ऐसे x के बारे में कहा जा रहा है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। ये देखिए इक्वालिटी की लाइन आ गई। तो ये मैं अब आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे करेंगे। जैसे
ये हमने अपनी रियल लाइन लगा ली, और ये चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो हम थोड़ा सा इसको इधर रख के ना इधर पॉजिटिव डिवीजन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और इस तरफ आप बेशक एक नंबर शो कर दें, ये आ गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि x वो वाले बताएं जो 6 हों और 6 से ग्रेटर हों, तो आप इसको यहाँ पर लगाएं सर्कल 6 पे, पॉजिटिव 6 की बात हो रही है और इससे ग्रेटर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब नीचे इक्वालिटी लगी है ना, तो मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप इसको फिल कर दें, इसका मतलब है 6 भी इसमें शामिल है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप आगे और नंबर भी ले सकते हैं, 7 8 भी शो कर सकते हैं लाइन के ऊपर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के, सॉरी 4 पार्ट थे, ख़त्म हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। तो आपको जितने भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपने इनको रेडिकल एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन यानी कि रूट की फॉर्म में आपने इनको लिखना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। ये हमारे पास क्या गिवन है कि -2 4/5। तो देखें आप इसको हम रेडिकल में कैसे लिखेंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास रेडिकल्स होते हैं ये 1/5 1/2 ऐसे होते हैं, ठीक है। 1 होना चाहिए ऊपर, नीचे जो मर्जी हो। दूसरी ये बात कि ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास किसी जगह ये आ जाएगा तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, -1 को अलग कर दूंगी, 1/5, तो ये मेरा रेडिकल होगा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर इसके साथ 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 4 को हम ऐसे करते हैं, यूँ लिख लेते हैं और ये बाहर लगा देते हैं 1/5। तो इस तरह से ये आपके पास, ये जब रेडिकल साइन आपके इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा तो आप देखें यूँ आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको, चूँकि उसने हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया है ना कि आपने इसको रेडिकल फॉर्म तो दी है लेकिन आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफिकेशन इसकी फर्दर ये बनेगी कि इसको रेडिकल में तो आप लिख रहे हैं 2⁴ क्या होता है, ठीक है। तो ये माइनस भी साथ है ना, तो एक तो बात ये कि ऊपर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, दूसरा 2⁴ को आप 16 कहते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपका ये आंसर हो गया। आप सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में -27 के ऊपर 1/3 है, तो ये बड़ा आसान है, इसका रेडिकल तो है ही अकेला, ठीक है, सेपरेट पड़ा हुआ है। बड़ा सिंपल है कि आप इसके ऊपर ऐसे करके यूँ करते, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, तो आप ये देखें कि ये 27 क्या होता है। तो 27 जो है इसको हम 3⁵ भी कहते हैं, यूँ कर लें, ठीक है। और इसको मैं अगर 1/3 लगा दूँ इसका रेडिकल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इसकी रेडिकल फॉर्म थी और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर 3 आ जाएगा, -3 सॉरी। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आप देखें। थर्ड पार्ट में है आपके पास 16 है और रूट है उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये जो सिंपल होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है और ऊपर 4 भी है। तो आप सबसे पहले तो इसका रेडिकल रिमूव करें ज़रा, तो ये आ जाएगा 1/2 इसकी वैल्यू। देन यहाँ आ गया 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 16⁵2, जबकि 16 जो है ना, यहीं पे हम एक और स्टेप कर देते हैं कि 16 को आप याद है आपको कि 16 को आप 2⁴ भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर 2⁴ और देन 2 लिख दूँ तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 4 2 8। इस तरह से ये आपका आंसर होगा 2⁵8। या आप इसको अगर 2⁵8 का मतलब है अगर आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास 128 आ जाएगा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो 4 लिख लेते हैं। ये और साथ में आपके पास 9 है। तो उसी तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका रेडिकल लिख लेते हैं। ये इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा 9 लिख लें, ठीक है। यहाँ 9 चलें लगा लें बेशक, और यहाँ 1/3 लिख लें यूँ, ठीक।
क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो आप इसको यूँ लिख लें या आप यूँ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी लिख लें ये। तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, -8 के ऊपर हमारे पास 3 रह गया, ठीक। अब आपको पता है कि ये जो 8 होता है इसको हम 2 की पावर 3 भी कहते हैं, तो इसको आप लिखें -2 की पावर 3। माइनस साइन आपने याद रखना है, बाहर नहीं है, -8 एक के साथ है, तो फिर आपने इसको साथ ही रखना है 3। फर्दर ये -2 की पावर आपके पास 3 3 9 आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -256 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट x -2 और फिर यहाँ 3 है और x की पावर 0 और 5 है। तो ये तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बड़ा आसान है। इसको हम लिख लेते हैं -6, 3 2 6, और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, 0 इंटू 5 आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की पावर 0, और 0 किसी भी नंबर के ऊपर अगर आए तो आप उसको 1 लिख देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह ये x की पावर -6 के साथ 1 आ गया। अब आपने याद रखना है कि जो भी आपका आंसर होगा इन क्वेश्चंस के अंदर वो आपने पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव पावर में नहीं देना है। उनके एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो बस आप इसको मूव करवा दें, नीचे ले जाएं, देखिए उसकी पोजीशन चेंज कर देना, ऊपर से नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें क्या है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने यहाँ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखें। तो ये आपके पास इस तरह से है कुछ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो सारों में बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो नीचे दिया हुआ है ना -2, पहले तो हम इसको ऊपर मूव करवा लेते हैं। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर है तो चेंज हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, सबकी बेस सेम है, तो एक बेस लिख के उसके ऊपर पावर हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जो ऐड हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये आप इसको फर्दर -8 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, सिंप्लीफिकेशन इसकी ये होगी। सेकेंड पार्ट इसका देखें, वो लिख लेते हैं 2 की पावर 1/2, 3/4, 3 यहाँ 3/2, और डिवीजन में है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपने याद रखना है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 2 इकट्ठे कर लेंगे और 3 इकट्ठे कर लेंगे, और इसी तरह जैसा कि इनकी बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप देखें ये 2 और 2 है तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं। देखिए अब आपके पास आ जाएगा ये, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था। इसी तरह ये 3, देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो इसका मतलब है 1 है इसकी पावर, ये 3/2, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में था तो ये +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही प्रोडक्ट का रूल लगेगा जो हम कहते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे कर लें, ये लिख लें, और इधर से आप 1 प्लस ये 1/2 मैंने इस तरफ लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने याद रखना है 1 + 1/2 हमेशा 3/2 होता है, इसलिए मैंने ये लिखा था। और ये देखें ये दोनों कैंसिल होके सेम थे, साइन डिफरेंट था। यहाँ पे 2 की पावर 3/4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया 3/2 ही होता है। तो 3/2 + 3/2, ये आप देखें 3/2 + 3/2 आपके पास क्या होगा 2 6, और ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3/2 ये आपके पास आ रहा है 3। तो इस तरह से ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, और यही इसका आंसर भी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, जिसके हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो 5 देखें क्या है। अच्छा, इसमें आपसे ये कहा गया है
determine whether each statement is true or false. ठीक है, if false give an example of number that show the statement is true. तो आपने यहाँ पर एक तो बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है और साथ में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, यानी कि एग्जांपल आपने देनी है जिससे एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे कहा गया कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो आपने याद रखना है रैशनल नंबर को हम हमेशा क्यू से लिखते हैं और ये आपके पास हमेशा पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है, तो ये आपका जो है वो इसका होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हर रैशनल नंबर आपके पास इंटीजर नहीं होता। इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 5 बाई मैं 3 ले लूँ तो दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू जी। जी आपका इंटीजर होता है, तो ये नंबर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंटीजर है क्या। इंटीजर आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, ऐसे +-1 +-2 +-3 ये होते हैं, यानी कि प्लस में भी होंगे ये नंबर और माइनस में भी होंगे। तो ये हो गया बी ऑप्शन है, बी इसका क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है, ठीक है। तो आप पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिए, क्या है कि हर रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है? तो इसका आंसर आपके पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसलिए कि आपके पास जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल वो क्या होते हैं, वो आपके पास होता है रैशनल यूनियन इरेशनल इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जो आपके पास रियल नंबर का सेट होता है उसके अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल है, हालांकि आपके पास रियल नंबर जो है उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ ये लिख दें, ये भी काफ़ी है। अच्छा, सी पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। तो ये आपके पास यानी कि यही स्टेटमेंट उल्टी कर दी गई है, रियल नंबर इज़ एन इरेशनल था, अब इरेशनल इज़ अ रियल। तो ये आपके पास ट्रू होगी। ट्रू इसलिए है कि हर इरेशनल नंबर रियल में जा रहा होता है, हर इरेशनल नंबर रियल में जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये ट्रू है। इसमें भी आप यही ऑप्शन लगा दें, यही प्रॉपर्टी लगा दें कि रैशनल यूनियन इरेशनल जो होते हैं वो बिलोंग्स टू आर है। तो इसमें आप बेशक एग्जाम्पल ना दें, ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिख दें। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा, डी क्वेश्चन ये है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये भी आपके पास ट्रू है। ट्रू कैसे है कि हर रैशनल नंबर आपके पास जो है वो क्या होता है, सॉरी हर इंटीजर नंबर। तो इंटीजर अभी हमने डिस्कस किए थे कि आपके पास ये होते हैं, ठीक है। तो आप इनको रैशनल भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको रैशनल? जैसे मैं 2 सिर्फ ले लूँ तो रैशनल नंबर तो हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में होते हैं ना, ओवर की फॉर्म में। तो देखें 2/1 है, इसके नीचे 0 तो नहीं है ना, 3/1 है, कोई नंबर भी आप ले लें 1 है। तो ये सारे रैशनल नंबर भी हैं और इंटीजर भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल में ये लिख सकते हैं 2/1 3/1 5/1, इस तरह से आप टू सो। ई क्वेश्चन है आपका एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो ईदर रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल, यानी कि या तो वो रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है क्योंकि ये दोनों का जो होता है ना वो यूनियन होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में ये भी आ रहे होते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास ट्रू है, यानी कि आप यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, जिसके साथ आपकी मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गई है। टेक केयर स्टूडेंट्स।